क्या कहेंगे आप प्रेस वार्ता बुलाई, क्या कुछ मुख्य? सबसे पहले मैं अपनी भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जिस प्रकार से ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाने वाले आतंकवाद के बारे में, आतंकवाद को कोई भी देश अगर बढ़ावा देता है, उन सभी देशों को जवाब देने का जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे सभी सैनिकों का, जितने हमारे सैनिक जो हैं आज दिन रात इस देश की रक्षा के लिए खड़े ताकि हम सब चैन की सांस ले सकें, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और इसी उपलक्ष्य में 22 तारीख को सुबह 8 बजे हम लाडवा विधानसभा के अंदर जो है तिरंगा यात्रा जो है वो निकालेंगे हमारे सैनिकों के सम्मान के। सुबह 8 बजे नए बस स्टैंड, जो कि लाडवा बस स्टैंड है, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच में रहेंगे इस यात्रा के अंदर। तो कुरुक्षेत्र के जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे साथी हैं, सभी से मैं आग्रह करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और तिरंगा यात्रा के अंदर जो है वो अपना भाग लें। सुबह 8 बजे 22 तारीख को जो है ये कार्यक्रम रहने वाला है लाडवा के अंदर, नए बस स्टैंड के ऊपर, जो बस स्टैंड है लाडवा का, उसके ऊपर ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो सभी जितने अपने कार्यकर्ता हैं, सभी से मैं आग्रह करूँगा कि इसके अंदर आकर अपना अधिक से अधिक सभी लोग आए और इसके अंदर अपना भाग लें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले इसके अंदर, मुख्यमंत्री जी तिरंगा यात्रा निकालेंगे लाडवा विधानसभा के अंदर बस स्टैंड के ऊपर, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे इसमें। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये तिरंगा यात्रा का जो एक आमंत्रण देना था, मुझे निमंत्रण देना था सभी को, उसके लिए थी। पर आपने सवाल करा है तो मैं कह देता हूँ कि सबसे बड़ी उनको जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ इसीलिए है कि उनकी जो दुकान है, जो उनकी दुकान उनसे वापसी ले ली गई है नगर परिषद की तरफ से, उसी चीज़ का उनको दुख है। तो उसी दुख को लेकर है बार बार वो इस बारे में बोलते रहते हैं। कभी कोई विजन के साथ काम नहीं करा शहर के अंदर। आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से जो है 10 साल कुरुक्षेत्र के अंदर विकास हुआ और आज जनता रो रही है कि हमने गलती कर दी एक ऐसे आदमी को बना के जो दिन रात यही नहीं पता कि है कहाँ। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि क्योंकि उन्होंने तो उप मुख्यमंत्री का सपना देखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो सपना चूर चूर हो गया और साथ ही दुकान भी चली गई। तो उसका जो दुख है वो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका झलकता है। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस शहर के अंदर जो है आज भी आपने देखा है किस प्रकार से दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है, किस प्रकार से लोग आते हैं, उनका काम चल रहा है। तो जनता खुश है, जनता का काम हो रहा है, हर प्रकार से जो है काम हुआ है शहर के अंदर। कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमारा लगभग एलिवेटेड ट्रैक का काम जो है आपने देखा किस प्रकार से पूर्ण हो गया। खाली हमारा रेलवे स्टेशन जो है वो रहता है, हमारा पूरा ध्यान है कि जल्द से जल्द वो भी बन जाए ताकि लोगों को राहत मिले। तो रेलवे स्टेशन का काम कंप्लीट होने के बाद ही ये चल पाएगा। तो हमारा पूरा फोकस उस पर है। उसी के साथ जो आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे कुरुक्षेत्र, उन्होंने कहा था कि बाईपास का काम जो है हमें जल्द कराना है। तो हमारा सारा फोकस इसी चीज़ पे है कि ये जो 2 मेजर प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द शहर के अंदर पूरे हो जाए। और हमने हमेशा पहले भी आपने देखा है कि इस प्रकार से सुधा जी ने हमेशा विकास की राजनीति करी है, हमेशा विकास की बात करी है। इस प्रकार की टिप्पणी करना किसी के बारे में, और करनी भी नहीं चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपने राजनीतिक जो है, राजनीति को विकास के बारे में, खाली जो मुद्दे हैं विकास के, उनके बारे में बात करनी चाहिए। और मैं तो आपके सभी के चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहूँगा कि आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी उस दुकान के बारे में, कि उन्होंने वो दुकान कैसे ली, किस बेस पे ली, किस पॉलिसी के तहत ली, क्या कागज़ थे उनके पास। आज तक भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को किसी को बुला के नहीं करी। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर दर्द है, क्या परेशानी है। तो यही है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित काम उसमें होना है, उसके हिसाब से ही चलेगी। और कहना तो हमारे जो मौजूदा विधायक है उनका तो ये कहना था कि जुमला ये बनेगा ही नहीं। चलो, कम से कम वो अब इस बात को तो नहीं कह पाते विपक्ष के लोग, क्योंकि वो बढ़ के तैयार हो गए। और रेलवे स्टेशन का काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्यटन, हम जब कुरुक्षेत्र धाम बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे जो पुराने शहर का हमारा रेलवे स्टेशन है जिससे लोग ब्रह्मसरोवर पे जाते हैं, तो वो स्टेशन बनना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी स्टेशन को, जैसे ही उस स्टेशन का काम हमारा शुरू होने वाला है अभी सेकंड फेज़ के अंदर, क्योंकि पहले फर्स्ट फेज़ हमारा कंप्लीट हो गया है, उसका सेकंड फेज़ का काम होने के बाद जो भी निर्धारित समय है रेलवे का, उस प्रकार से काम चल रहा है। और क्या जिम्मेदारी? देखिए, सभी जितने भी मोर्चे हैं
सभी मोर्चे इसके अंदर भाग ले रहे हैं। हमारा कोई भी एक मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, बीसी मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, सभी मोर्चे जो है इसके अंदर मेन बॉडी है, सभी ने काम किया है। थानेसर के अंदर हमारी यात्रा बहुत भव्य यात्रा निकाली, आप सभी वहाँ पर थे भी, आप सबके माध्यम से लोगों ने भी देखा। लगभग शहर के शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो वहाँ ना पहुंचे हो। सभी लोग तिरंगा यात्रा के अंदर थे। थीम पार्क से यात्रा निकली थी और पूरा हमारा पुराना शहर जो था करके छठी पातशाही गुरुद्वारा जी के पास आके हमारी ये यात्रा जो है वो संपन्न हुई। और उसी में आगे कड़ी में जाते हुए, क्योंकि हर विधानसभा के अंदर जो है इस कार्यक्रम को होना है, तो 22 तारीख को जो है लाडवा के अंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है सुबह 8 बजे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे और युवा मोर्चा जो है वो हर प्रकार, जिस प्रकार से कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। आपने देखा किस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन के ऊपर जो रक्तदान शिविर लगाया गया तो उसके अंदर भी युवाओं ने बहुत बड़ा भाग लिया। तो हर कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो, हमारा क्षेत्र युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता जो वहाँ पहुँचने का काम करेगा। सभी लोग जो है लाडबाग में सुबह 22 तारीख को है सुबह 8 बजे पहुँचेंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि सब लोग वहाँ पर पहुँचें और भी सभी लोग, हमारी जितनी माताएं हैं, हमारे जितनी महिलाएं बुजुर्ग हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे जितने साथी हैं, युवा हैं, हमारे बुजुर्ग, जो भी लोग वहाँ आ सकते हैं, जो चल सकते हैं यात्रा के अंदर, वो सभी लोगों को मुझे आना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र प्रेम से ज़्यादा जो है शायद कुछ और चीज़ नहीं होती है। तो इसके अंदर हमें जरूर आना चाहिए राष्ट्रभक्ति का, क्योंकि हमारा डॉक्टर हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सफलता को जो है हम उसका जश्न मना रहे हैं एक तरीके से। तो सभी को जो है इस यात्रा के अंदर आना चाहिए और अपने सैनिकों के सम्मान में जुड़ना चाहिए। ये राष्ट्र की बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को उसके अंदर पहुंचना चाहिए, मेरा ये मानना है। कहीं वार्डों में भी निकाली है, गांव में भी निकाली है, क्योंकि पहले विधानसभा में निकाली जानी थी, विधानसभा में निकाली, उसके बाद वार्डों में निकाली और गांव में निकाली। तो इस प्रकार से जो है हर जगह जो है हरियाणा के अंदर जो है यात्रा निकाली जा रही है। सबसे पहले विधानसभा के लेवल पे निकलती है, उसके बाद फिर वार्ड वाइज और गांव वाइज है। तो जैसे जैसे योजना बन रही है, हमारे कार्यकर्ता योजना बना रहे हैं, उस प्रकार से हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। सेक्टर 3 के अंदर निकाली गई अभी पीछे और अभी मंडीपुर गाँव में निकाली गई है। तो जैसे जैसे योजना बनती है उस प्रकार से हम लोग यात्रा को निकाल रहे हैं।